This is India's logo for BRICS 2026. नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। क्या आपको पता है कि भारत 2026 में एक बेहद ही अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेवारी लेने जा रहा है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जी हाँ, भारत ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता करने जा रहा है। इन्हीं में भारत ने 2026 का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च कर दिया। आखिर ब्रिक्स है क्या? 2026 क्यों खास है? और 2026 ब्रिक्स का मतलब क्या है? और भारत से इसको क्या क्या फायदे हैं? आइए हम जानते हैं। देखिए, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स दुनिया का सबसे बड़े और तेजी से विकसित होने वाले देशों का एक समूह है। संगठन की शुरुआत का उद्देश्य है विकसित देशों की आवाज को मजबूत बनाना, पश्चिमी देशों के वर्चस्व को संतुलित रखना, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बनाना। चाहते हैं कि ब्रिक्स शब्द आखिर बना कहाँ से? तो बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रूस, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। इन्हीं सभी शब्दों से मिलकर बना है ब्रिक्स। क्यों साल 2026 ब्रिक्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स को संगठित हुए लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। इसीलिए ब्रिक्स को इस साल बेहद ही खास माना जा रहा है। भारत का ये साल इसलिए भी खास है क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस साल भारत ही कर रहा है। भारत इस साल अध्यक्षता करेगा तो वो क्या क्या इस अध्यक्षता में कर सकता है? मीटिंग के एजेंडा को भारत ही तय करेगा, टाइम भी भारत की ही होगी। सारी दुनिया भारत की लीडरशिपता को देखेगी। और हाँ, पिछली बार जब भारत ने अध्यक्षता की थी 2023 में, तो भारत की छवि बेहद ही मजबूत उभर के आई थी। ब्रिक्स 2026 का जो लोगो है उसका अर्थ बेहद ही गहरा है। इसमें जो लोगो है वो हमारे राष्ट्रीय कमल का लोगो है, साथ ही साथ यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है और यह शांति और शक्ति और पुनर्जन्म का भी हमें आभास दिलाता है। यह भारत की संस्कृति को भी दर्शाता है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि यह एक परिवार की तरह हमें एक दूसरे से मिलकर रहने का भी शिक्षा देता है। ब्रिक्स देश की विविधता और एकता का भी प्रतीक है। अगर हम देखें तो ब्रिक्स एक बस राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि सहयोग और एक दूसरे से सम्मान करने की भी प्रेरणा देता है। अगर हम सिंपल भाषा में सोचे तो ब्रिक्स का मतलब है एक दूसरे से जुड़ाव रखना, एक दूसरे के कष्टों को समझना और एक दूसरे की मदद करना, सभी को साथ लेके आगे की ओर, विकास की ओर बढ़ना। तो भारत ने 2026 में एक आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। इस वेबसाइट के जरिए मीटिंग, नीति और घोषणाएं तथा पारदर्शी जानकारियां भी साझा की जाएगी। डिजिटल इंडिया की सोच को भी दर्शाता है और आने वाली पीढ़ी को भी यह मार्गदर्शित करेगा। तो आखिर ब्रिक्स हमारे लिए क्या क्या काम करेगा? इससे व्यापार और निवेशकों को काफी लाभ होगा। यह विदेशों के लिए फंड भी इकट्ठे कर सकता है। डेवलपमेंट बैंक के जरिए तकनीकी, स्वास्थ्य और शिक्षा में भी काफी हमारी मदद करेगा। इस देशों का मतलब है कि वैश्विकता फैलाओ और सभी देशों के साथ एकजुटता होके अपनी आवाजें भी लोगों के सामने रखी जाए। ब्रिक्स से 2026 में भारत को काफी फायदे होने वाले हैं। तो आइए हम इसके कुछ खास फायदों के बारे में जानते हैं। इससे वैश्विक राजनीतिक में बेहद ही मजबूत भूमिका होने वाली है। भारतीय स्टार्टअप को अंतर्राष्ट्रीय मंच, व्यापार तथा निवेश के लिए नया मंच, ग्लोबल साउथ की आवाज को बनने का मौका, भारत के सॉफ्ट पावर में वृद्धि। तो आखिर ब्रिक्स का भविष्य क्या है? तो आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। भविष्य में ब्रिक्स और भी मजबूत होगा, इससे नए देश जुड़ेंगे, यहाँ तक कि डॉलर पे भी काफी चर्चाएं हो रही है। आपसी व्यापार स्थानीय मुद्रा में भी बदल रहा है। सफल होता है तो यह वैश्विक शक्ति और सफलता को भी बदल सकता है। हमने ये जाना कि ब्रिक्स क्या है, 2026 ब्रिक्स के लिए क्यों खास है।